क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में 14 जुलाई 2022 के। हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले। इसकी पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो। और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसके लिए जानकारी आप ले सकते हो 9650347272 पे। देखिए पहला क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन जो है इनके सबके आंसर भी दे रखे हैं आखिरी में विद एक्सप्लेनेशन है। ठीक, नहीं दिखाऊंगा नहीं तो आप लोग जान जाओगे, चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है। पहला, हु पब्लिश द रिपोर्ट ऑन एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में जीवन यापन संकट को संबोधित करने पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, तो ये वाली जो रिपोर्ट है ये निकाली है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब इसमें बोला गया है यूएनडीपी के द्वारा कि भारत में जो पुअर हैं $1.9 प्रतिदिन पर पर्सन जो कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं, तो पुअर हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने ही वाला नहीं है। काफ़ी बेहतरीन जो है रिपोर्ट आई है। ठीक, तो मुद्रास्फीति कितनी भी बढ़े कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट इन विच ईयर इंडिया सरपासेस चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो सही, नहीं आता है तो स्किप करें, आगे बढ़े। आंसर यहाँ पे होगा सी। ठीक, 2023 में। और 2023 को हम लोग ईयर ऑफ मिलेट्स भी बोलने वाले हैं। जितने भी ये ईयर है, इंपॉर्टेंट डेज हैं, डेकेड है और वीक है, इन सब का वीडियो मैंने दे रखा है। अब उसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई मिशन प्रयागराज नाम से, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो इंपॉर्टेंट डेज कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीपीसीएस में उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए भी थे। ठीक है, ये चीज़ है, डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब आए थे, मतलब मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें से आ गया था, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली छपा छपाया आ गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। किससे संबंधित? कोर क्या है? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया से संबंधित था, अभी अनवील किया गया है ना मोदी जी के द्वारा। तो ये 6.5 मीटर का, प्रधानमंत्री ने 6.5 मीटर लंबे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया जो मिट्टी से बना है। वाह वाह, मिट्टी से, क्ले से बना होगा क्या? आप बताइए। तो क्ले से बना होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, गल जाएगा, पानी बरसेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक, आप ऐसे मार्क करिए, गलत है तो गलत मार्क करिए, टिक मार्क करिए, या फिर जो है पता नहीं। तो ये इस तरीके से मार्क करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि मतलब क्या चीज़ पूछेगी, फिर आप आराम से देख सकते हो गलत है तो पहले पूछा गया करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो भैया सभी में है, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप बिल्कुल तुरंत इसका अंदाजा ला सकते हो कि आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। ठीक है, और आंसर जो बाद में दिए गए हैं उसमें सी लिख गया, लेकिन आंसर यहाँ पे बी होगा। विद एक्सप्लेनेशन है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रॉन्ज का है एक्चुअली। और दो स्टेटमेंट चलो पढ़ लेते हैं, सही है तो याद हो जाएगा हमें। ये स्टैचू जो है 3 डायमेंशनल एम्बलम है, 4 लायन इसमें दिखते हैं दहाड़ते हुए। और नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है अडॉप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ ड्यूरिंग द रन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम खरास होना है, सही है। अगला टॉपिक है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख रहे हो अब यहाँ पर गलत कथन को चयन करना है। मैंडेरिन ट्रांसलेशन डिवाइसेस से संबंधित पूछा गया है। तो ये एक तरीके का ऑनलाइन हैंडहेल्ड लैंग्वेज होता है। देखिए सुबह जो वीडियो आता है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो जरूर देखिए, पढ़िए, फिर आप देखिए, फिर उसके बाद भी आप कितनी एकाग्रता कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो और फिर आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और उसमें भी मैं इस चीज़ बताता हूँ कि कितने प्रैक्टिकली क्या क्या अप्रोच, किस तरीके, किस पे चाहिए ध्यान देनी होती है, किस पे नहीं। तो इस तरीके से नहीं कोई समझाएगा। तो यहाँ पर अगर समझाया जा रहा है तो उसको जो है शेयर सब्सक्राइब लाइक भी जरूर करिए और लोग तक पहुँचाएँ। ठीक, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए। तो यहाँ पर हैंडहेल्ड लैंग्वेज अब ऑनलाइन है, इसका उपयोग होने वाला है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। वहाँ पे ऑनलाइन होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाए? गलत। लेकिन यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए ऑप्शन में। तो सी में भी है और डी में भी है, लेकिन यहाँ पर ए में और बी में नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक, इस तरीके से करिए। ये बाई डायरेक्शनल होता है जिसकी रेंज होती है 5 से 10 फीट, और ये कन्वर्ट कर देता है भाई साहब मैंडरिन को हिंदी में। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुबह पढ़ाया भी था, हिंदी में नहीं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक, तो हमें गलत का ही देखना है किसमें किसमें। तो यहाँ पे सी अभी भी हो सकता है, डी अभी भी हो सकता है। इट इज यूज बाय द आर्मी फोर्सेस।
तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। और सही चूंकि पूछा नहीं गया तो ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो डी यहाँ पे कट जाएगा। आंसर क्या होगा? सी सही होगा। ठीक, ये प्रोसेस इस तरीके से आप फॉलो करोगे, ठीक है ना। बाकी सब कुछ खाली इन्फ्लेशन पढ़ते रहे और इधर उधर जो है आप टिक करते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये एक्चुअल में आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिस होनी है ना, वो एग्जाम में जो होना है ना, वो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। अगला है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, डार्क मैटर के संबंध में सही कथन चुने। डार्क मैटर मैं आप लोग को मैंने सुबह पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखो, लक्स जैपलिन इज द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर इन द साउथ डकोटा इन द यूएस। तो लक्स और क्या मैंने करके समझाया भी था कि डार्क मैटर जो है, ये वाला सोप लगाओ तो डार्क मैटर दिख जाएगा। एकदम सही है, साउथ डकोटा में है, यूएस में है, जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। डार्क मैटर क्या है? मैटर तो है, मैटर क्यों? क्योंकि इसके पास मास है, द्रव्यमान है, और साथ ही साथ ग्रेविटी भी, फोर्स भी लगती है इस पर, ठीक है, तो इसलिए मैटर है। लेकिन ये खुद से कोई लाइट एमिट नहीं करता, इसलिए डार्क है। और इसको देखने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है साउथ डकोटा यूएस में, वो है लक्स और क्या, ठीक, ऐसे याद रखना, लक्स जैपलिन नाम है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर द इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। ठीक, कौन सा संस्थान सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेश में विकसित भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का निर्माण करता है? ठीक है, तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ हैं अदार पूनावाला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच कंट्री। आज मैंने जब ये पढ़ाया था तो ब्राज़ील और इंडिया के बीच में सबमरीन वाला जो है वो था, कोऑपरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पढ़ाया था। उसमें मैं ज्योग्राफी उसकी डिस्कस करना भूल गया था, मैं सच बताऊं तो, ठीक, भूल गया था। लेकिन इतनी बार मैं आप लोग को करा चुका हूं कि आप लोगों ने मैप तो देखा होगा, और उस मैप से अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ब्राज़ील से कौन सा ऐसे देश है जिसकी बाउंड्री टच नहीं करती है, तो यहाँ पे आप कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ तो मैं शर्तिया बोल सकता हूँ कि चिली आपने जरूर यहाँ पे देखा होगा कि चिली नहीं टच करता है, ठीक, बिल्कुल मैं कहता हूँ देखा होगा। लेकिन इक्वाडोर या अर्जेंटीना में से कौन सा टच करता नहीं करता, इसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इक्वाडोर एक्चुअली जो है टच नहीं करता। चलिए इसको जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिखाता हूँ। देखिए सबके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, ठीक, रेड वेड भी कर रखा ताकि आसानी से आप लोग को रिवीजन में मिल जाए। और देखिए ये पिक्चर भी यहाँ पे जो है चिपकाई हुई है तो ये क्या है कि ब्राज़ील से, अच्छा देखो, साउथ अमेरिका में दो ऐसी कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, एक है बोलीविया, दूसरा है पराग्वे, ठीक, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ ब्राज़ील से इक्वाडोर टच नहीं करता, ठीक। एटाकामा डेजर्ट आपने नाम सुना होगा, दुनिया के ड्राइस्ट प्लेसेस में से आता है, इक्वाडोर में ही है। अल नीनो जब हटता है, अल नीना जब आता है, तब यहाँ पे भयंकर सूखा रहता है, समझ रहे हो। अल नीनो हमारे लिए अच्छा है, और जो ला लीना जो है वो हमारे लिए, इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून के लिए अच्छा है, लेकिन अल नीनो जो है आपका इक्वाडोर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है कि क्या सही है। तो यहाँ पे देखो, ब्राज़ील से इक्वाडोर नहीं टच कर रहा, चिली नहीं टच कर रहा। यहाँ पे एक रेंज जाती है पहाड़ की, वो कौन सी है? एंडीज। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया और चाइना और ये तिब्बतन में हिमालयाज, ठीक है। तो याद रखना ये सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी ब्राज़ील सभी से टच करता है, सभी से, ठीक, इन दो से नहीं करता, ठीक है। और ऐसा कौन सा कंट्री, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कोलंबिया जो है देखो प्रशांत महासागर से भी टच कर रहा है और अटलांटिक ओशन से भी टच कर रहा है, भले ही कैरेबियन सी बोलो आप उसे, लेकिन दोनों से टच कर रहा है, और पनामा से भी टच करता है। तो ये जो है आपका कोलंबिया की एक खासियत है। ये फाकलैंड आइलैंड यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, अर्जेंटीना की टेरिटरी नहीं है, काफ़ी लड़ाई वड़ाई हो चुकी है। फाकलैंड आइलैंड है, जॉर्जी है, आपका शेटलैंड आइलैंड है, 4 हैं, और एक ऑनक्ली करके है, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, ऑनक्ली करके है। तो ये सारी चीज़ें, फ्रेंच गुयाना वहाँ से आपने देखा होगा कि जो है हवाई यात्रा भी हमारे GSAT-24 ने करी थी, ठीक है, जिसमें जो है अपना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है उसने टाटा प्ले के लिए जो है पूरी तरीके से जो है वाला लॉन्च करवाया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे कैसे याद आ रहा है आप खुद बताओ। मैंने कितनी बार उसको, एक बार पढ़ा है और इस तरीके से पढ़ा कि आपको पढ़ाना है, वो पढ़ाया, उसके बाद जो है मैं देख रहा हूँ। तो आपने भी तो एक बार पढ़ा होगा ना, हर हफ्ते में, हफ्ते के बाद संडे को सारा रिवाइज कर लिया करो वीकली।
तो आपको भी ऐसे याद आता रहेगा। ठीक, तो रिवीजन है मेन चीज, ठीक है ना। और अब रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास मटेरियल लिमिटेड होगा। मटेरियल आपका अगर इतना होगा कि आप जो है एक बार में जो है 5 साल लगे, तो आपका हो नहीं पाएगा रिवीजन। और रिवीजन नहीं हुआ तो भले ही आप कितने भी झूठे मैसेज डालते रहो, वो सब फेक ही हैं। जेन्युइन लिख दोने से जो है जेन्युइन नहीं हो जाता। ठीक है, तो थैंक यू। और कैसा लगा आपको ये सेशन एमसीक्यू वाला? अगर अच्छा लगता तो जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी लाना चाहता हूं, ताकि आप लोग को जो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें कैसे क्या सोचना चाहिए था, वो चीज आप लोग को मैं बता सकूं, प्रैक्टिकल अप्रोच, ताकि एग्जाम में आपकी रियलिटी में मदद हो सके। ठीक, ये मैं पीडीएफ आपको दे दूं, कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं। मटेरियल सही अगर एडमिशन हो जाता तो बुक वालों का ही सिर्फ एडमिशन हो रहा होता। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है, बुक स्टोर वालों के चक्कर में मत पड़ो। जो है रियल जो है यहाँ पर हम लोग आपको दिखा भी रहे, करके भी बता रहे, ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्वालिटी के साथ में पढ़ा भी रहे। 9650347272 जो है हमारा नंबर है, इस पर आप हमें बात कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं पेड कोर्सेज के रिगार्डिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।